शादी करने का सोच रहे हो 2025 में, या फिर आपकी फैमिली आपके लिए एक परफेक्ट मैच ढूंढ रही है, वो लोग चाहते हैं आप 2025 में सेटल हो जाओ, तो आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट बताना चाहती हूँ। सिर्फ गुड़ मिला लेना काफ़ी नहीं है एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए। डेफिनेटली अगर आप शादी करना चाह रहे हो तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अच्छा गुण का स्कोर डजंट गारंटी कि आपकी शादी अच्छी होगी या सक्सेसफुल होगी। उसी तरह सेम टाइम पर अगर लो स्कोर है गुण का, मतलब 36 में से 20, 21, 18 ऐसे मिल रहे हैं, डजंट मीन कि आपकी शादी खराब ही रहेगी। आज मैं आपके सामने डीपर लेयर्स ऑफ मैरिज में जाकर कंपैटिबिलिटी समझाना चाह रही हूँ कि कैसे आप सही लाइफ पार्टनर ढूंढ सकते हैं अपने लिए, कैसे आपको पता चलेगा कि ये मेरे लिए सही मैच है और इसके साथ मैं खुश रहूंगा, इसके साथ आगे चलकर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत से लोग इसको मिस करते हैं और तभी आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है मैरिजेस में, डिवोर्स हो रहे हैं। आपको ये वीडियो ध्यान से सुननी है। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले पार्ट से। जब भी आप किसी से मिलने जा रहे हैं या फिर कोई पार्टनर आपके माइंड में है तो आप उसको कैसे जज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, जो 36 पॉइंट मतलब गुण मिलान का हमारे यहाँ मैच मेकिंग सिस्टम है, इट इज़ जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। सिर्फ इसी को लेकर आपको फाइनल नहीं करना है, आपको ये समझना है कि ये एक सबसे पहला फिल्टर है आगे बढ़ने के लिए। एक ट्रू स्टेबल फुलफिलिंग मैरिज के लिए सिर्फ गुण मिलाना इनफ नहीं होता है, आपको इसमें बहुत सी डीप लेयर्स में जाना होता है जो आपके चार्ट्स में छुपी हुई है, जो आपकी कुंडली में छुपी हुई है। क्या मैटर करता है एस्ट्रोलॉजी में मैरिज कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए, बताती हूँ। नाउ जब आप ये 36 गुण वाला फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लेते हैं, सेकंड चीज आती है 7th हाउस, क्योंकि 7th हाउस हमारी कुंडली में होता है शादी। स्पाउस कैसा होगा, आपकी पार्टनरशिप कैसी होगी, आपकी उसके साथ बॉन्डिंग कैसी होगी, और आपका कोई मैरिटल कर्मा तो नहीं छुपा हुआ। 7th हाउस और उसका लॉर्ड, आपको क्या चेक करना है कि 7th हाउस जो है क्या वो एफ्लिक्टेड तो नहीं है। अब एफ्लिक्टेड का मतलब क्या होता है कि जो 7th हाउस है आपका, उसके लॉर्ड कौन है, उसके लॉर्ड कहीं शनि के साथ, मंगल के साथ, राहु के साथ, या फिर किसी ऐसी प्रॉब्लम वाली जगह पे ना बैठे हों जिसके लिए आपकी लाइफ में, आपकी मैरिज में प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। दूसरी चीज़, अगर आपके 7th लॉर्ड इनके साथ नहीं है तो उनकी प्लेसमेंट कहाँ पर है, क्या वो अच्छी पोजीशन पर बैठे हैं, क्या वो उल्टी पोजीशन में बैठे हैं, या फिर किसी मेलेफिक मतलब नेगेटिव प्लैनेट के साथ एक जगह पर बैठे हुए हैं। एक वीक 7th हाउस दिखाता है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत सी कंफ्यूजन्स होंगी, मैरिज में डिले होंगी, इमोशनल डिस्कनेक्ट फील करोगे अपने पार्टनर के साथ, शादी हो भी जाएगी उसके बाद भी आपको अपने पार्टनर के साथ एक कनेक्ट फील नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मैं रह पा रहा इसके साथ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। यू विल नॉट हैव दैट लव फॉर योर पार्टनर जो एक मैरिज को सक्सेसफुल बनाता है। नाउ आफ्टर चेकिंग द 7th हाउस, आपको चेक करना है D9 चार्ट। अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजी से पूछेंगे तो कोई भी आपको बता देगा कि D9 चार्ट क्या होता है। कोई भी प्रेडिक्शन बिना D9 चार्ट को चेक करे नहीं होती है। आपको D9 चार्ट ये बताएगा कि आपका सोल लेवल पर आपकी मैरिज की क्वालिटी कैसे रहने वाली है, आपकी बॉन्डिंग कैसे रहने वाली है, और शादी ओवर अ पीरियड कैसी रहेगी, कैसे आप एक दूसरे के साथ ग्रो करोगे, इवॉल्व करोगे, और अब आप D9 चार्ट में कैसी प्रॉब्लम्स देख सकते हो। D9 चार्ट की प्रॉब्लम सबसे पहली अगर आप देखेंगे, 7th हाउस का जो भी लॉर्ड है वो वीक है, उसकी पावर नहीं है, या फिर 1st और 7th हाउस में राहु और केतु बैठ गए हैं, दैट इज अनदर रेड फ्लैग इन योर मैरिज। तीसरा रेड फ्लैग, अगर आपका वीनस 6th या 8th हाउस में बैठ गया, विच विल क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स इन योर मैरिज। आप दोनों के बीच में प्यार नहीं रहेगा, एक दूसरे से लड़ते रहोगे, झगड़ते रहोगे, एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलोगे, एक साथ नहीं रह सकते आप एक घर में, और आपको ऐसा लगेगा कि ये मैरिज मेरे लिए सज़ा बन गई है। दीज 3 थिंग्स यू नीड टू चेक। क्या आपका 7th लॉर्ड वीक तो नहीं है, गलत जगह पे तो नहीं बैठा, राहु केतु 1st और 7th हाउस में तो नहीं है, और तीसरा वीनस आपके 6th और 8th हाउस में ना बैठा हो। ये 3 चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान देनी है। कमिंग टू द 4th पार्ट, किसी भी शादी के लिए शुक्र और जुपिटर की स्ट्रेंथ, उनकी पोजीशन,
वो किस तरीके से आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुक्र और गुरु एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर मेन वीनस दिखाता है कि आपकी प्यार करने की कैपेसिटी कितनी है, आप अपने पार्टनर से कितना रिलेट कर पाते हो और आप अपने पार्टनर को कितनी इंपॉर्टेंस देते हो। फॉर विमेन जुपिटर दिखाता है कि आपके हस्बैंड कैसे होंगे, आपके जो स्पाउस है वो किस तरीके से आपके साथ कंपैटिबल होंगे और आप दोनों की बॉन्डिंग कैसे रहने वाली है, ये आपका गुरु बताएगा। अगर वीनस एफ्लिक्टेड है, अगर वीनस आपका वीक है, गलत जगह पर बैठा हुआ है, तो आपको मैरिज में डिससैटिस्फैक्शन होगी, आप इधर उधर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आपके होंगे, आपको अपने पार्टनर से कभी सेटिस्फैक्शन नहीं होगी और वही चीज़ आप बाहर जाके ढूंढोगे, इसीलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। अगर जुपिटर रिफ्लेक्टेड है तो आपका जो स्पाउस होगा वो गलत टाइम पे आपके पास आएगा और टॉक्सिक पैटर्न्स आपकी लाइफ से निकल नहीं पाएंगे, आप टॉक्सिक पैटर्न्स में ही फंसे रह जाओगे कि आप शादी तो कर ली है लेकिन वो आपके लिए जेल बन गया है। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पार्ट विच इज कुजा दोष, विच इज मांगलिक दोष ऑल्सो। अगर मंगल आपके फर्स्ट, फोर्थ, 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में बैठा है, विच मीन्स आप मांगलिक हैं, आपको मांगलिक दोष है आपकी कुंडली में, एंड इट इज़ नॉट अ कर्स। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि मांगलिक हो तो कोई प्रॉब्लम है। बहुत टाइम तक लोगों ने मांगलिक को एक ऐसी बीमारी समझ लिया था कि ओ भगवान, मांगलिक है तो कोई दिक्कत आएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप मांगलिक हो तो ट्राई करो कि आपकी शादी किसी मांगलिक से ही हो। अगर नहीं होती है तो वहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं, डिलेज होते हैं, और कुछ केसेस में जहाँ पे मंगल अष्टम का होता है, विच मीन्स 8th हाउस मांगलिक, वहाँ पर अगर आप नॉन मांगलिक से शादी करते हो तो सेपरेशन भी हो जाता है। अच्छी चीज़ ये है कि आप दोनों मांगलिक हैं तो आपका जो शादी होगी वो बहुत लंबे टाइम तक चलेगी और बहुत अच्छी चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ पार्ट, आपकी दशा और जो आपका ट्रांजिट का टाइमिंग है ये बहुत मैटर करता है। अगर सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तो टाइम मैटर करता है। मैरिज तब सबसे अच्छी काम करती है जब दशा सपोर्ट कर रही होती है। सिर्फ शादी करने की इच्छा होने से शादी नहीं होती, या शादी करने की इच्छा होने से ही शादी सक्सेसफुल नहीं होती। आपकी दशा और महादशा सपोर्ट करनी चाहिए उस टाइम को। नाउ विच इज़ द बेस्ट टाइम टू गेट मैरिड? आपके लिए सबसे अच्छा टाइम होता है शुक्र की महादशा, गुरु की महादशा, और अगर आपका शनि बहुत अच्छा वेल प्लेस्ड है आपकी कुंडली में तो शनि की महादशा में भी शादी होती है। सेकंड, 7th लॉर्ड की दशा में शादी होती है, विच मीन्स अगर आपके 7th लॉर्ड मंगल है, या आपके 7th लॉर्ड गुरु हैं, या आपके 7th लॉर्ड बुध हैं, तो जब भी उन प्लैनेट्स की महादशा आएगी उस टाइम पर आपकी शादी होगी। या फिर पॉजिटिव जुपिटर या फिर ट्रांजिट ऑफ शनि जब आता है 7th हाउस पे, मतलब जुपिटर की दृष्टि या शनि की दृष्टि जब 7वें घर पे पड़ती है तब आपकी शादी होती है। अगर आप गलत टाइम पर शादी करते हैं तो उसमें इमोशनल मिसमैच होता है। चार्ट्स अच्छा हो तब भी आप लोगों में प्रॉब्लम्स आ जाती है, क्योंकि आपने गलत टाइम पर वो डिसीजन लिया है, गलत टाइम पर शादी करी है। एंड एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि जब आपकी महादशा खराब चल रही है तो आप गलत पार्टनर को चूज कर लेते हो और अपना गलत डिसीजन की वजह से आपको आगे चलकर मैरिज में प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। तो आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो आपकी महादशा है वो आपको सपोर्ट कर रही हो। जिसकी भी महादशा चल रही है उस प्लैनेट की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में सही होनी चाहिए, तभी आपकी शादी आगे चल के सक्सेसफुल होगी। 7th पार्ट इज इमोशनल एंड कार्मिक कंपैटिबिलिटी। फाइनली आपको इमोशनल और कार्मिक अलाइनमेंट देखना है अपने पार्टनर के साथ। आपको पूछना है कि जो आपके मून साइंस है, विच इज़ योर राशि, क्या आप दोनों की राशि एक दूसरे की एनिमीज तो नहीं है? क्या आप दोनों की राशि कंपैटिबल है एक दूसरे के साथ? क्योंकि कुछ राशि एक दूसरे से एंटी होती हैं, कुछ राशि ऐसी होती हैं जो आपस में दुश्मन होती हैं। अगर वो भी है तो वो प्रॉब्लम्स है। आपके नक्षत्र मैच करने चाहिए, और जो राहु और केतु का अलाइनमेंट है वो एक कार्मिक लूप क्रिएट कर देता है। मतलब आप अपने पार्टनर के साथ कई बार वो कार्मिक कनेक्शन में फंस जाते हो जिसको आपको पूरा करना होता है, एंड देन इट लीड्स टू सेपरेशन। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और ये भी ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली में शनि,
मून के साथ बैठकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर रहा हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म इमोशनल हार्मनी, वो खुशी जो शादी में मिलती है लॉन्ग टर्म, वो इन्हीं हिडन पैटर्न्स में होती है जो हम लोग मिस कर देते हैं ढूंढना, जो हम लोग मिस कर देते हैं चेक करवाना। पार्ट 8 इज सैटर्न की ब्लेसिंग। सैटर्न को बहुत बुरा नाम दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में आपको बताऊं, सैटर्न अच्छा है ना, और सैटर्न की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं, तो शादी में लॉन्ग टर्म तक कोई दिक्कत नहीं आती। ज़िंदगी भर आप दोनों एक दूसरे को खुश रखते हो, एक दूसरे के साथ खुश रहते हो। हाँ, शादी में आपके डिले ज़रूर आता है सैटर्न की वजह से, अगर सैटर्न की प्लेसमेंट आपके 7th हाउस में है या फिर उसकी दृष्टि उस पर पड़ रही है, लेकिन वो आपको हिम्मत देता है, वो आपको मैच्योर बनाता है, और ओवर अ टाइम आप दोनों का बॉन्ड इतना स्ट्रांग बन जाता है कि आप दोनों एक दूसरे को बिना कहे ही समझते हो। सैटर्न का सही पोजीशन पे होना आपको लॉयल्टी देता है, आप रिस्पॉन्सिबल बनाता है आपको अपने पार्टनर की तरफ, और आपको शक्ति देता है, आपको हिम्मत देता है, आपको स्ट्रेंथ देता है इस रिश्ते को मेंटेन करने के लिए। अगर सैटर्न और वीनस मिलकर गलत पोजीशन में है, तो वो ये भी बता सकता है कि आपकी मैरिज में आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोल्ड बिहेवियर मिलेगा और आप दोनों एक दूसरे से भागने लग जाओगे। सो कंक्लूडिंग दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू से, जब भी आप अपने लिए रिश्ता देखने जा रहे हैं, लव मैरिज कर रहे हैं चाहे अरेंज मैरिज कर रहे हैं, सिर्फ गुण मिलान मत करो, सिर्फ नंबर्स मैच मत करो, क्योंकि मैच मेकिंग इज मोर देन मैचिंग द नंबर्स, इट इज़ मोर ऑफ मैचिंग द वाइब्स। आप उस पार्टनर के साथ कितना अलाइन करते हो, ये बहुत ज़रूरी है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपना मैच मेकिंग करो, तो गुण मत मिलवाना। ये मत पूछना कि हमारे नंबर्स कितने मैच हो रहे हैं, ये पूछना कि ये इंसान कैसा है, इसकी कुंडली में क्या लिखा है, इसकी शादी कैसी है, इसका 7th लॉर्ड कहाँ पर है। ये सारी चीज़ें आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करेंगी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आपको वो दिखाता है जो आपको नहीं दिखता है, जो विजिबल नहीं होता है लेकिन छुपा होता है इन चार्ट्स में, ताकि आप एक सक्सेसफुल मैरिज को बिल्ड कर सको, जो सिर्फ अट्रैक्शन ना हो बल्कि एक ट्रू पार्टनरशिप हो, वो सही इंसान आपका ज़िंदगी भर साथ निभाए हर सिचुएशन में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, D9 चार्ट को बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उन लोगों के साथ शेयर करना जो इस साल 2025 में शादी करने का प्लान कर रहे हैं, या फिर उनकी शादी की तैयारी चल रही है उनकी फैमिली की तरफ से, उनके लिए बहुत हेल्प करेगी। और कॉमेंट सेक्शन में लिखना आपकी शादी को लेकर आपका कोई क्वेश्चन है तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर। राधे राधे।